हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ फॉसिल्स, जिसमें हमारे कंटेंट्स होंगे फॉसिल्स, उनके टाइप्स, फॉसिल्स के रिकॉर्ड्स, ब्रीफ ट्रीटमेंट ऑफ फॉसिल रिकॉर्ड्स, सिग्निफिकेंस एंड क्रिएशन ऑफ द फॉसिल रिकॉर्ड। फॉसिल टर्म जो है वो आपका लैटिन टर्म जो कि वर्ब है फॉसिलियम से आया है, जिसका मतलब है टू डग आउट या फिर खोदना। और कोई भी चीज़ जो हम अर्थ से खोद के निकालते हैं उसे हम फॉसिल कहते हैं। तो जो भी चीज़ हम एक्सकवेट करेंगे अर्थ से उसे हम फॉसिल कहेंगे। फॉसिल जो है मोस्टली इम्प्रिंट्स होते हैं जो मदर नेचर जो है आपका अर्थ जो है उसके गर्भ से निकलते हैं, या फिर रिकॉर्ड्स होते हैं आपके रॉक्स के। तो सर चार्ल्स लायल जो है उन्होंने डेफिनेशन दिया है फॉसिल का कुछ ऐसा कि कोई भी बॉडी या बॉडी के ट्रेसेस या फिर कोई एनिमल वेजिटेबल जो दब जाए और प्रिजर्व हो जाए नेचुरल कंडीशंस में, उसे हम फॉसिल कहेंगे। फॉसिल रिकॉर्ड जो है वो हमें बताते हैं कि किस तरीके का इवोल्यूशन रहा होगा, लाइफ जो है वो किस तरीके से इवॉल्व हुई होगी, उसकी पूरी हिस्ट्री की डिटेल हमें फॉसिल रिकॉर्ड देते हैं। फॉसिल रिकॉर्ड हमें साथ साथ में ये भी बताते हैं कि फाइलोजेनी कैसी रही होगी, वंशावली कैसी चली होगी, तो हम किन तरीके के एंसेस्टर से हमारा विकास हुआ है। साथ में अगर हम बात करें तो स्केलेटन, एक एंटायर स्केलेटन से लेके एक सिंगल बोन तक जो है ये रिवील कर सकती है, ये बता सकती है कि आपका फॉसिल जो है वो किस प्रकार का है। और वो फॉसिल्स जो आपका बोन आपको मिला है या स्केलेटन आपको मिला है उससे हम एज ऑफ फॉसिल तो निकालते ही हैं, साथ में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल भी डिटरमाइन करते हैं, और साथ में हम हैबिटेट, डाइट और सेंसेस कैसे थे उस इंडिविजुअल के ये भी डिटरमाइन करते हैं। ओल्डेस्ट फॉसिल की बात करें अर्थ में तो वो आपका 3.8 बिलियन ईयर ओल्ड आपका माना जाता है, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। टाइप्स ऑफ फॉसिल्स की बात करें तो सब आपके 11 टाइप्स ऑफ फॉसिल्स आर देयर, और इसमें सबसे पहला है बॉडी फॉसिल जो आपका कवच शेल के फॉर्म में या फिर दांत की फॉर्म में या फिर बोन्स की फॉर्म में रहते हैं। सब फॉसिल्स की बात करें तो जैसे आपका बाइसन जो है ट्रैप हो जाए अगर फ्रोजन आइस में तो ये सब फॉसिल की कैटेगरी में आएगा। पीट बॉक्स, पीट में अगर कुछ आपका फॉसिल जो है प्रिजर्व हो जाए, या फिर ममीफाइड मैन की फॉर्म में जब इंडिविजुअल का ममी बन जाए, इस फॉर्म में आपके जो रहेंगे फॉसिल्स वो सब फॉसिल्स की कैटेगरी में आएंगे। माइक्रोफॉसिल्स वो फॉसिल्स हैं जिनका साइज 0.5 मिलीमीटर से कम होता है। मैक्रोफॉसिल्स वो फॉसिल्स हैं जिनका साइज 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा। अनयूजुअल फॉसिल्स वो फॉसिल्स होंगे, जैसे हम मैमथ की बात करें तो मैमथ का फॉसिल जो है आपको साइबेरिया से मिला था। वहीं आर्कियोपेटेरिक्स की बात करें तो आर्कियोपेटेरिक्स का जो फॉसिल है वो आपका बेवेरिया जर्मनी से मिला। तो ये जो फॉसिल्स हैं ये आपको कनेक्ट करते हैं कि किस प्लेस से ही मिले थे, यानी कि ये इस ही प्लेस में एट द एंड ऑफ देयर लाइफ रहे होंगे। तो अनयूजुअल फॉसिल्स जो है रिलेट करते हैं प्लेस को इंडिविजुअल से। ट्रेस फॉसिल्स वो फॉसिल्स होते हैं जो फुटप्रिंट्स या ट्रेल्स आपके फॉर्म में रहते हैं मिट्टी में। तो मिट्टी में जो आपके निशान छूट जाते हैं रेंगने के या चलने के, वो आपके ट्रेस फॉसिल्स होंगे। कैप्रोलाइट्स वो आपके फॉसिल्स होते हैं जो फीकल पैलेट्स की फॉर्म में रहते हैं, स्टूल पैलेट्स की फॉर्म में रहते हैं। जैसे स्नेल्स का फीकल पैलेट या क्रोकोडाइल का फीकल पैलेट या डायनासोर्स और मैमल के जो स्टूल है उसमें आपके कोई भी ऑर्गेनिक इंडिविजुअल अगर इंटैक्ट रह जाता है तो उसे हम कैप्रोलाइट कहते हैं। बायोक्लास जो है वो आपके फॉसिल्स हैं जो सेडिमेंट्स में फ्रेगमेंट की फॉर्म में, छोटे छोटे कणों के फॉर्म में रहते हैं। बरोज जो हैं वो आपके ऐसे फॉसिल्स होंगे जो आपके बरोज या होल्स के फॉर्म में रहेंगे। तो जैसे सांप के बिल हो गए या खरगोश का बरो हो गया, तो वो जो है उस फॉर्म में आपके खरगोश जो है या हो आपके जो सांप है वो इंटैक्ट अपने ही घर में फॉसिलाइज हो जाए तो वो बरोज कहलाएंगे। और बोरिंग्स वो होंगे जैसे आपके इंसेक्ट्स हैं वुड में या मोलस्क हैं शेल में, वो उसी फॉर्म में अगर मिनरलाइज्ड हो जाए तो वो बोरिंग्स कहलाएंगे। वहीं गैस्ट्रोलिथ की बात करें तो ये बॉडी कैविटी ऑफ रेप्टाइल्स जो है, जैसे कि स्टमक जो है आपका, उसमें अगर स्टमक में कोई कंटेंट है, ईटन फूड है, उसमें इंटैक्ट इंडिविजुअल का बॉडी रिमेन रह जाता है एट द टाइम ऑफ दैट रेप्टाइल डेथ, तो वो हमें गैस्ट्रोलिथ की फॉर्म में मिलता है।
एज अ फॉसिल। स्यूडो फॉसिल्स की बात करें तो ये ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो इनऑर्गेनिक ओरिजिन के होते हैं लेकिन ऑर्गेनिक ओरिजिन को रिजेंबल करते हैं जब आपके सेडिमेंटेशन होती है, तो ये वास्तविक फॉसिल्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। तो यहाँ पे कुछ और टाइप्स ऑफ फॉसिल्स को हम मेंशन कर रहे हैं जिनमें आपके प्लांट्स के फॉसिल्स होते हैं बेसिकली ये। तो जैसे कंप्रेशन, आपका कोई भी आपका प्लांट बॉडी जो है अगर कंप्रेस हो जाए किसी दबाव में, एक आपका इस तरीके का एक अलाइनमेंट छोड़ जाए तो उसे हम कंप्रेशन रिजेंबल करते हैं। इम्प्रेशन आपका एक तरीके से प्रभाव होता है किसी भी प्लांट का, जब यहाँ पे इम्प्रेशन पड़ जाए तो इसमें कोई भी प्रेशराइज्ड आपका लोड ऊपर से नहीं पड़ता है जब इम्प्रेशन की बात होती है। वहीं कंप्रेशन की बात होती है तो एक लोड ऊपर से पड़ता है तब कंप्रेशन बनते हैं। कास्ट की बात करें तो ये आपके सांचे होते हैं। तो किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी के बाहर से अगर मिनरलाइजेशन हो जाए तो वो कास्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगी एज अ फॉसिल। पेट्रीफाइड फॉसिल्स की बात करें हम तो ये स्टोन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे ये फॉसिल्स, और इनमें आपके जो है ओसिफाइड फॉसिल्स भी हम इन्हें कहते हैं। कोल बॉल्स की बात करें तो ये जो है आपके प्लांट रिमेन्स जब आपके मिनरलाइज्ड हो जाएंगे, और मिनरलाइज्ड इस कंडीशन में मिनरलाइज्ड होंगे कि आपको एक कोयले की बॉल जैसे वो दिखाई देंगे और उसके अंदर जो है आपके प्रिजर्व रिमेन्स जो है पाए जाएंगे, तो इसे हम कोल बॉल कहेंगे। कंप्रेशन अगेन, जब कोई ऊपर से दबाव पड़ेगा तो एक आपका जो रिजेंबलेंस होगी इंडिविजुअल की नजर आएगी किसी भी मिनरलाइज फॉर्म में, तो उसे कंप्रेशन कह रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट वन इज द ममीफाइड फॉसिल ऑफ स्टारफिश एंड सेकेंड वन इज द प्रिजर्व्ड या फिर बॉडी फॉसिल ऑफ अ रेप्टाइल। तो ये जो है एक ट्रेस फॉसिल है, तो इसमें फुट मार्क्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं आपके किसी रेप्टिलियन के। ये जो है ट्राइलोबाइट्स के, जो कि आर्थ्रोपोड्स हैं, उनके इंटैक्ट फॉसिल्स हैं जो मैक्रोफॉसिल्स की कैटेगरी में आते हैं। These are the intact fossils of ammonites जो कि मोलस्क होते हैं। तो फॉसिल रिकॉर्ड्स जो है वो हम कैसे ट्रीट करते हैं उन्हें, तो फॉसिल रिकॉर्ड्स अधिकतर आपके जो है वो इनकम्प्लीट होते हैं, और पेलेंटोलॉजिस्ट का जो है सबसे बड़ा टास्क होता है कि जितने भी आपको फॉसिल रिमेन्स मिले हैं उनको रिकंस्ट्रक्ट करें ताकि आपको एक एंटायर प्लांट या एनिमल का जो स्केलेटन है या जो भी रिमेन है वो मिल सके। तो इसको हम जिगसॉ पजल की तरह सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि सिर्फ 15% ही जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रिजर्व हो पाता है, और वो भी उसकी हार्ड जो आपके मिनरलाइज शेल्स हैं, स्केलेटन्स हैं, यही आपके जो है प्रिजर्व हो पाते हैं। बाकी जो सॉफ्ट इंडिविजुअल जो सॉफ्ट बॉडी है इंडिविजुअल की वो प्रिजर्व नहीं हो पाती। तो इसलिए ये टास्क जो है पेलेंटोलॉजिस्ट के लिए थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। यहाँ पे हम बात करें प्रिजर्वेशन पोटेंशियल जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, वो डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स पे। एक, किस तरीके के बॉडी पार्ट से वो ऑर्गेनिज्म बना है, मतलब उसके पार्ट्स हार्ड हैं या सॉफ्ट हैं। दूसरा, वो किस हैबिटेट का होगा। तो अधिकतर जब हम सेडिमेंट्री रॉक्स को खोदते हैं तो उनमें ही हम मानते हैं कि यही पर्टिकुलर एरिया या इसी तरीके के आपका जो है हैबिटेट रहा होगा इंडिविजुअल का। तो जहाँ पे सैंडी एरिया है तो ऑब्वियसली यहाँ पे वाटर बॉडी रही होगी, तो ये आपका एक्वेटिक इंडिविजुअल होगा। और वहीं आपका मडी एरिया है तो ये जो है एम्फीबिया टाइप का इंडिविजुअल रहा होगा। इस तरीके से हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं हैबिटेट को।